अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम यासिर अब्बासी है और जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका आज क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिवन आपको है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और आपको दे दिया गया इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसके अंदर जो कांस्टेंट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, इस कंडीशन, जो कंडीशन कहते हैं इसको इसमें पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो इधर x की जगह पूरी इक्वेशन में 2 डाल दें। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 2 पुट कर दें। यहां से देख के हमने यहाँ पे इसकी 2 था, यहाँ पे x था, तो हमने कहा x की जगह 2 रख दें और इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे हम। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, x की जगह हमने 2 रख दिया। अब f ऑफ 2 की क्या वैल्यू है, f ऑफ 2 की वैल्यू है -3, तो इसकी जगह हम रख देंगे -3 इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 2 4 4a, a इंटू 4 को 4a भी लिख सकते हैं प्लस 2b प्लस 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इस 8 को हम दूसरी तरफ ले आए इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -3 -8, इधर आके -8 बन जाएगा इक्वल टू -4a प्लस 2b प्लस 1। ये प्लस 1 है, इसको भी आप इस तरफ ले आए तो इधर आके ये बन जाएगा -1। ठीक है, प्लस 1 है, ये भी इधर आके -1 बन जाएगा। अब इनको सॉल्व करें तो ये बनेगा 8 प्लस 3 12, 8 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 11, 11 और 1 12, तो ये -12 इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब इस -1 को खत्म करने के लिए या इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4a, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 भी हो जाएगा इक्वल टू 12। ठीक है, ये इस पहले वाले को मैंने वैसे ही प्लस रखने के लिए मैंने इसको पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगर इसको ऐसे रख के चलें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। इसमें एक और चीज भी है, यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 6। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2a माइनस b इक्वल टू 6/2 और यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 3। आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, 2 3 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब एक दूसरी कंडीशन से इधर से एक और इक्वेशन हमें मिलेगी, ये है f ऑफ -1 इक्वल टू 0, ये गिवन कंडीशन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 है तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जहां जहां x है उसकी जगह -1 पुट कर दें इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, f ऑफ -1 क्या है, 0, ये साइड 0 हो जाएगी। -1 का क्यूब, -1 की पावर जब भी आड होगी तो वो माइनस में आएगी, यानी कि -1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है, क्यूब आड है। और जब पावर इवन होगी तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस इधर ही रहेगा, यहाँ से आपको +1 मिलेगा और a माइनस b हो जाएगा +1। इसी तरह ये -1 है तो ये +1 इसको कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा आपके पास -a माइनस b इक्वल टू 0। अब इधर से इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें ये मिली है इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन मिली है यहाँ पे 3।
इन दोनों को यूज करके हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करना है, इसको अगर आप देखें और इसको देखें तो यहाँ पे -1 है, इधर लिखा हुआ +b, -b और इधर +b, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू निकल आएगी हमारे लिए। तो क्या होगा, 2a - b = 3 करें, 2a - b = 3, और ये क्या है, a + b = 3। अब यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, इनको ऐड कर रहे हैं हम, तो 2a + a 3a, और ये आपस में ये 0 हो जाएगा, +0 = 3, 3 और 6 आ जाएगा, 3a = 6, और a आ जाएगा आपके पास 6/3, और यहाँ से a मिल जाएगा आपको 3 2 6, a = 2 मिल गया। अब आप इस a को इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा b का। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3 से इजीली चूंकि निकल आएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, a + b = 0, a = 2 पुट कर दें सबसे पहले, हाँ ठीक है, 2 + b = 0 हो जाएगा। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो b = -2, तो हमें a की वैल्यू मिल गई है और b की वैल्यू, यही हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्लीट होता है। आसान क्वेश्चन था, बस इन कंडीशन को इसमें पुट यूज करना था और आंसर निकालना था। इससे अगला क्वेश्चन भी इजी है, तो इसके बाद हम उसका सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लिया है। आपको जितना क्वेश्चन बड़ा नजर आ रहा है उतना ये है नहीं, सॉल्व करने में बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा है, बस इसकी जो स्टेटमेंट है ये काफी लेंथी है। तो है कि क्वेश्चन ये है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कि एक स्टोन है, पत्थर है, वो 60 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है, 60 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। आप यूं अज्यूम कर लें कि एक छत से पत्थर को नीचे यूं फेंका जा रहा है और वो 60 मीटर की हाइट पे। The height h after x seconds is approximately given by h of x = 40 - 10x square। वो कहता है कि जो हाइट है, उस स्टोन की जो हाइट है वो दे दी गई हमें h of x = 40 - 10x square। वैसे तो 60 मीटर की हाइट से उसको नीचे फेंका जा रहा है, लेकिन हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टाइम, x यहाँ पे टाइम है, किसी भी टाइम के ऊपर अगर हमें निकालना हो कि 1 सेकंड के बाद वो पत्थर किधर पहुंचेगा, उसकी कितनी हाइट होगी, तो ये क्वेश्चन हमें उसका आंसर दे देगा, ठीक है। अगर 1 सेकंड के लिए फाइंड करना हो तो x की जगह 1 1 रखें, आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड के अंदर जब उसको फेंका गया, उसके बाद 1 सेकंड गुजरने के बाद वो पत्थर कितनी हाइट के ऊपर था, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x यहाँ हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे गिवन, h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें कहा क्या, ये व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x = 1 सेकंड, वही चीज जो मैंने आपको बताई, क्यों कहता कि जब 1 सेकंड गुजर गया, पत्थर को फेंका, उसके बाद 1 सेकंड गुजरने के बाद कितनी हाइट रहेगी उसकी, कितनी हाइट के ऊपर वो पत्थर होगा, और 1.5 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे होगा, और 1.7 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे होगा। तो ये बहुत आसान है। h = गिवन इक्वेशन ये है h of x = 40 - 10x square। तो पहला पार्ट है इसका a, x = 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए क्या करें आप, x की जगह x = 1 है तो इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 1 1 रख दें, 1 = 40 - 10 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 - 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 40 - 10 = 30। अब ये 30 किस में आएगा, टाइम यहाँ पे सेकंड में, x सेकंड में गिवन है, लेकिन हाइट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, हाइट किस में गिवन है, मीटर में, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 30 मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा h = 30 मीटर, यानी 1 सेकंड गुजरने के बाद 30 मीटर की हाइट पे वो रह जाएगा। यहाँ पत्थर है, यहाँ से पत्थर को फेंका जा रहा है, ठीक है, स्टोन को यहाँ से फेंका जा रहा है, और ये है आपके पास अर्थ है, जमीन ये है, इसको यहाँ पे फेंका जा रहा है, ये टोटल हाइट आपके पास 60 है, तो 1 सेकंड के बाद 30 रह जाएगी, यानी यहाँ दरमियान तक पहुंच जाएगा। ये हाइट जो है ना, ये हमने फाइंड की है, जमीन से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर बच जाएगी 1 सेकंड के बाद। और 1.5 सेकंड के बाद क्या होगा, जरा जब 1 सेकंड हुआ था तो पत्थर किधर पहुंचा था, 1.5 सेकंड के बाद फर्दर और नीचे की तरफ आएगा, तो
तो आए हम देखते हैं इसमें। अब x इक्वल टू 1 रखें आप, बी पार्ट है, ठीक है। x इक्वल टू 1.5 रखें और यहाँ पे देखें क्या आंसर आता है। तो h ऑफ 1.5 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब इसको जरा आप कैलकुलेटर पे अगर आप चेक करें तो 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाता है 22.5। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आपको एग्जाम में भी अलाउ होता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप 1.5 को 1.5 के स्केल का मतलब ये होता है इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर निकाल सकते हैं, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें। तो अभी इन दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। तो 1.5 सेकंड के बाद हमारे पास जो हाइट रह जाएगी वो 17.5 होगी। ये 30 थी, 30 से अब 70 यहाँ पे कहीं फॉर एग्जांपल हम लेट्स सपोज कर लेते हैं ये हाइट हमारे पास अब बच गई है। ये कितनी बच गई है 17.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17.5 मीटर का डिस्टेंस बच गया। तो अब इसके बाद थर्ड हमें फाइंड करना 1.7 सेकंड के बाद किधर पहुंचेगी, तो वो और नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, 17.5 अभी बच गया ना, वो और नीचे की तरफ आएगी। हम चेक कर लेते हैं इसको। तो x इक्वल टू 1.7 सेकंड, तो h इक्वल टू 1.7 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर। कहाँ इक्वेशन ये है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 28.9 और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 11.1 मीटर हाइट रहेगी अब। ठीक है, अब यहाँ 17.5 थी, अभी यहाँ पे और नीचे आ गई। अब यहाँ पे ये अगर देखें तो ये 11.1 मीटर रह जाए। तो इसी तरह करते करते ये जमीन के ऊपर आके टकराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड पार्ट है इसका, वो ये कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि जो स्टोन है वो जमीन को कब स्ट्राइक करेगा, जमीन के ऊपर कब गिरेगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है, आप भी ये बताएं कि कितने सेकंड के बाद जो वो पत्थर है वो जमीन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड के बाद वो पत्थर जो हमने यहाँ से ड्रॉप किया था, पहले यहाँ पे हमने उसका हाइट कैलकुलेट की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, और अब वो जमीन पे पहुंच जाएगा। तो लेकिन कितना टाइम लगेगा। अब इसने और चीज पूछ ली है। पहले वो पूछ रहा था इतने टाइम पे कितनी हाइट रह जाएगी, अब वो कह रहा है कि जब वो जमीन को टच करेगा वो कितने टाइम के बाद गिरेगा। ठीक है, कितने सेकंड गुजर चुके होंगे। तो ये भी आसान है, आपने करना ये है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि when the stone strikes the ground, height h will be equal to 0। देखें, जब पत्थर जमीन के ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर तो हाइट कोई नहीं रहेगी। हम यहाँ पत्थर पहले इधर था तो हम कह रहे थे जमीन से लेकर इसकी हाइट 60 मीटर है, दरमियान में हम कह रहे थे 60 मीटर है, यहाँ पे हम कह रहे थे 30 मीटर रह गई है, फिर हमने कहा 17.5 मीटर रह गई है, इधर हमने कहा 11.1 मीटर रह गई। जब वो जमीन के ऊपर पहुंच जाएगा जहां से हम हाइट उसकी मेजर कर रहे हैं, जब इधर ही पहुंच जाएगा तो फिर तो हाइट उसकी 0 हो जाएगी, हाइट तो रहेगी ही नहीं। तो हमने यहाँ पे h को 0 पुट करना है इससे इक्वेशन के अंदर। किधर है इक्वेशन, ये इसको इसकी जगह हमने h ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर लेना। तो ये क्या बन जाएगा इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 10x के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल टू 40 और x स्क्वायर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 4 ज़ा 40 और x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, अभी 4 का अंडर रूट होता है प्लस माइनस 2। x हमारे पास क्या होता है, x हमारे पास होता है सेकंड के अंदर था टाइम। ठीक है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब माइनस 2 तो टाइम होता नहीं है, टाइम कभी भी हम नहीं माइनस में नहीं कहते कि -2 सेकंड या -5 सेकंड। टाइम क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ ही जाता है, तो हम टाइम इसका जो लेंगे वो होगा x इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, -2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में होता ही नहीं। तो ये हमारे पास टाइम आ गया कि 2 सेकंड के अंदर
जब 2 सेकंड गुजर चुके होंगे, यहाँ पत्थर फेंका गया, 2 सेकंड गुजर गए, 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे आगे जमीन पे टकराएगा पत्थर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया, आसान क्वेश्चन थे। और आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए और इंशाल्लाह पहला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारे और भी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे वीडियोस में सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।